शैतान बनने के बाद ड्रेडोमॉन गैजेट्स की बजाय मांस से बनी डोरियों से खेल रहा है। डोरियों से बंधी ये आंखें और उंगलियां आखिर है किसकी? चलिए देखते हैं। दोस्तों, आप सब वीडियो तो बड़े प्यार से देखते हो, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लाने के लिए। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था, हिरोतो की नींद अचानक खुल गई। कमरे की दीवारों पर लाल लाल डोरियां लटक रही थी, इंसानी मांस जैसी, ताजा और गीली। हर डोरी पर किसी न किसी अजनबी की आंखें, होठ या उंगलियां झूल रही थीं। धीमे धीमे कमरे में सड़ती मांस की गंध भरती जा रही थी, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे की छत से एक एक बूंद खून टपक रही थी और हर बूंद गिरते ही फर्श पर अजीब आकृतियां बन जाती थी, जैसे कोई छाया वहां से गुजर गई हो। ड्रेडोमॉन कमरे के कोने में बैठा उन डोरियों से खेल रहा था। उसकी आंखों में अजीब नीली रोशनी चमक रही थी और उसके हाथों की उंगलियां उन डोरियों को ऐसे छू रही थी जैसे वह किसी पुराने खिलौने को सहेज रहा हो। ड्रेडोमॉन ने फुसफुसाया, ये डोरियां सिर्फ मांस की नहीं, यादों की भी हैं। हर एक डोरी किसी की तकलीफ, किसी का डर है। हिरोतो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब वह डर से भागता नहीं था। ड्रेडोमॉन ने उसे चाकू थमाया, चांदी की धार वाला, और हैंडल पर नाम लिखा था हिरोतो। उस चाकू से हल्की सी ठंडी लहर उसके हाथों में दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फीली सांस उसके कान में छोड़ी हो। ड्रेडोमॉन बोला, अगर तुम भी खेलना चाहते हो तो इन डोरियों को काटना शुरू करो। हर डोरी काटने पर तुम्हें बहुत मजा आएगा। हिरोतो ने कांपते हाथों से पहली डोरी काटी। कमरे में एक दर्द भरी चीख गूंज उठी और डोरी के छोर पर बंधी आंखें गिरकर गायब हो गईं। हर कट के साथ कमरे में दंत और चीखें पड़ती गईं। दीवारों पर खून के छींटे और गहरे होते गए और ड्रेडोमॉन की हंसी और तेज होती गई। धीरे धीरे हिरोतो को एहसास हुआ, ये डोरियां उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कभी उसे तंग किया था। हर डोरी काटते हुए हिरोतो के भीतर का दर्द खत्म हो रहा था और उसकी हंसी भी अब अजीब, लगभग डरावनी लग रही थी। आखिरी डोरी के पास ड्रेडोमॉन ने कहा, ये आखिरी डोरी तुम्हारे अपने दर की है, अगर इसे काट लोगे तो सब दर खत्म। हिरोतो ने गहरी सांस ली और डोरी काट दी। एक पल के लिए सब शांत हो गया। अब सिर्फ फर्श पर खून के निशान और दीवारों पर अजीब साए रह गए थे, जो धीरे धीरे धुंध में बदलते चले गए। अब कमरे में सिर्फ हिरोतो और ड्रेडोमॉन थे। ड्रेडोमॉन ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अब तुम दर्द से आजाद हो हिरोतो। अब उनकी बारी है जो तुम पर हंसा करते थे। मैं सबको खून से नहला दूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगली बार ड्रेडोमॉन में क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।